नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में नए मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि 343 मामले केवल 3 दिनों में दर्ज हुए हैं। देखिए, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर के ये आंकड़े सामने आए हैं और देखिए पिछले 3 दिनों के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड संख्या अब बढ़कर 3,05,832 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,117 पे पहुंच गया। देखिए 98.3% की रिकवरी रेट दर्ज की जा रही है। 14 लोग इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिसमें से 4 की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। 3 लोगों को पिछले 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और ओमान में जो इस समय लोग संक्रमित हैं कोविड से, उनकी संख्या 1227 बताई जा रही है। सल्तनत में जो भी प्रतिष्ठान हैं, व्यवसाय हैं, वहाँ पे होटलों में 50% से ज़्यादा बुकिंग की परमिशन नहीं दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के ऊपर सुप्रीम कमेटी ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है। जो सार्वजनिक सभाएं हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगा है। शादी विवाह के समारोह में बहुत ही सीमित संख्या में लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। साथ में जो एक बहुत ही फेक न्यूज़ ओमान में कही जा रही है कि एक महिला को जब बूस्टर खुराक दी गई तो वो महिला ने जब तीसरी खुराक लेने के बाद जब उस अपने वैक्सीन के बॉटल पे देखा तो पता चला कि इसका जो एक्सपायरी डेट है वो जनवरी 2022 है, यानी कि इस महीने में। और इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया। जब इन्होंने इसकी फ़ोटो शेयर की तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऊपर ये ब्लेम लगने लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक्सपायर डोज है कोविड-19 की, वो लोगों को लगा रहे। देखिए, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। पूरी तरीके से जांचने परखने के बाद जो ओमान का स्वास्थ्य मंत्रालय है वो लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है। देखिए, जनवरी 2022 का मतलब होता है कि इस महीने के लास्ट तक वो जो वैक्सीन है वो वैलिड है, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं, अभी भी जनवरी ख़त्म होने में 27 दिन बाकी हैं। तो ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो वैक्सीनेशन से पहले, वहाँ पे मौजूद अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने सभी नागरिकों एवं निवासियों से कम दबाव के मौसम की वजह से ओमान में हो रहे जो बदलाव है, जो बारिश है, जो जल जमाव को ध्यान में रखते हुए गाड़ी को धीरे चलाने का आग्रह किया है ताकि आपका बैलेंस गाड़ी पे बना रहे, बैलेंस पूरी तरह से मेंटेन रहे, ताकि एक्सीडेंट का जो खतरा है वो कम हो जाए। और बाढ़ वाली सड़कों पर घूमते समय आप इधर उधर ना देखें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ गाड़ी ड्राइव करिए। खासकर जब रॉयल ओमान पुलिस की टीमें गुड टू गो का सिग्नल दे दें, यानी कि उस रोड पे जाने की अनुमति दें, तभी आप पानी वाले रोड पे ड्राइव करिए। इस समय ओमान में सीडीए ने बताया है कि 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो कि वादियों में फंसे हुए थे। उनकी जान के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन ओमान की सेनाओं ने मिलकर के इन लोगों की जान को बचा लिया है। हालांकि 6 लोगों के मरने की खबर भी आ रही है और ये जो मौसम है, बारिश वाला मौसम, ये लगातार सल्तनत में बुधवार तक जारी रहने की उम्मीद है। और ऐसे में आप समुद्र तटों पे रहते हैं, घाटियों के आसपास ना जाएं, पानी से दूर रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, रोड्स पे जो स्ट्रीट लाइट होती है या फिर जो भी कहीं खुले कटे तार हैं उससे संभल कर रहिए। सोशल मीडिया पे एक ट्वीट वायरल हो रहा है जो कि सुप्रीम कमेटी का ही है, जिसमें बताया गया है कि मस्जिदों में शुक्रवार का नमाज अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया है। देखिए, ये जो ट्वीट है वो सुप्रीम कमेटी का है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये पुराना ट्वीट है। 2020 के समय जब लॉकडाउन लगा था उस समय सुप्रीम कमेटी ने इस ट्वीट को जारी किया था, जिसको फिर से पब्लिश किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत जानकारी है। इस समय शुक्रवार को मस्जिदों में जो नमाज है वो अदा किया जा सकता है, लेकिन पूरी सुरक्षा गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे नियमों को पालन करते हुए आप शुक्रवार की नमाज अदा कर सकते हैं। बाकी दिनों में मस्जिदों में नमाज के ऊपर प्रतिबंध है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन के जो संक्रमण की संख्या है वो लगातार भारत में बढ़ती दिख रही है, खासकर के महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, गुजरात और तमिलनाडु, राजस्थान में, जहां पे संख्या 100 के पार हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो खराब कंडीशन है वो महाराष्ट्र और दिल्ली की कह सकते हैं। महाराष्ट्र में 500 केस, दिल्ली में 350 ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। 1700 केस में से लगभग 600 लोग रिकवर हो चुके हैं। तो यदि ओमिक्रॉन आपको हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, बशर्ते यदि आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन लगवा लें।
भारत में जो 15 साल से 18 साल के उम्र के बच्चे हैं इनको वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया गया है। 3 जनवरी यानी आज के दिन से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाना शुरू हो चुका है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 33,750 नए कोविड मामले दर्ज किए। 123 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। भारत में इस समय एक्टिव केस बढ़ करके 1,45,582 हो गए हैं। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनकी संख्या 145 करोड़ से भी ज्यादा। मस्कट नगर पालिका लगातार जो खराब हो चुकी सड़कें हैं उसको बंद करके वहां पे मेंटेनेंस का काम लगातार करवा रहा है। नगर पालिका ने कहा है कि 8 जनवरी तक जो खरजिया स्ट्रीट है इसको हम बंद कर रहे हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होने के बाद से ही इस रोड को, इस स्ट्रीट को ओपन किया जाएगा। तो इस रोड पे जो भी लोग यात्रा कर रहे हैं वहां पे डाइवर्जन के जो साइन बोर्ड हैं प्लीज उसको फॉलो करें और गाड़ी जब यहाँ पहुंचते हैं तो और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। रॉयल ओपेरा हाउस ने गुड न्यूज देते हुए बताया है कि अब हम 6 और 7 जनवरी को यहाँ पे संगीत का जो फंक्शन है वो रख रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है। जो भी लोग आना चाहते हैं वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट होना चाहिए। उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क की जो तमाम एहतियात उपाय हैं उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ के कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। महामहिम सैयद बेल अरब बिन हैतम बिन तारिक ने रविवार को खगोलीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी 2022 के उद्घाटन की अध्यक्षता की। यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है ओमान के एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। जर्मन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विज्ञान केंद्र HSC के इतिहास के सहयोग से ये पूरा जो प्रदर्शनी था इसका आयोजन किया गया था। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वाशिंगटन DC में पिछले 24 घंटे के अंदर 2000 से अधिक जो फ्लाइटें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। देखिए ये इंटरनेशनल फ्लाइटें लगभग 1965 उड़ानें रद्द की गई जो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी। हालांकि देश में जो उड़ानें थी वो लगभग उनकी संख्या 870 बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है, यानी कि कितने बड़े स्तर पर ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। उसको देख करके अमेरिकी सरकार ने ये फैसला लिया है कि उड़ानों को रद्द किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे लोग एक दूसरे देश में जाएंगे ये जो वायरस है वो और तेजी से